वसुधा का सब्र आखिरकार टूट गया। और सच कहे तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस रिपोर्टर को लगा था कि वो इंटरव्यू की आड़ में एक जाल बिछाएगी, चंद्रिका के बारे में उल्टे सीधे सवाल करेगी और वसुधा बस वहां चुपचाप बैठी रहेगी, सिर झुकाए, हाथ जोड़े, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन इस रिपोर्टर ने एक बात भूल गई। वो भूल गई कि वसुधा कौन है। वो भूल गई कि यही वो औरत है जिसने अपना काम बिल्कुल शून्य से शुरू किया, जो बाजार की धूप में खड़े होकर अचार बेचती रही जब उसके अपने घरवाले भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, जो कभी दबाव में नहीं टूटी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। और अब ये रिपोर्टर आई है चंद्रिका के बारे में सवाल करने, वसुधा को कमजोर और डरपोक दिखाने की कोशिश करने। बहुत बड़ी गलती कर दी इसने, क्योंकि जो होने वाला है वसुधा के आने वाले एपिसोड में, वो उस इंटरव्यू रूम में मौजूद किसी के लिए भी तैयार नहीं था। वसुधा चुप नहीं बैठने वाली, वसुधा मुस्कुराकर बात नहीं बदलने वाली, वसुधा मुंह खोलने वाली है, और जो बोलने वाली है वो इतना तीखा, इतना सटीक और इतना अनएक्सपेक्टेड होने वाला है कि खुद रिपोर्टर वही जम जाएगी। और जो ट्विस्ट इसके बाद आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जानते हैं आगे क्या होगा, तो भरोसा मानिए आप नहीं जानते। यही रहिए, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में हम 18 जून के एपिसोड की हर एक डिटेल तोड़कर बताने वाले हैं, और ये भी कि वसुधा और उस रिपोर्टर के बीच का ये लम्हा इस पूरे सीरियल का सबसे चर्चित सीन क्यों बनने वाला है। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और समझते हैं कि वसुधा उस इंटरव्यू रूम में पहुंची कैसे, क्योंकि ये पूरा सेटअप समझना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम उस बड़े विस्फोट तक पहुंचें जो आने वाला है। तो हुआ ये था कि वसुधा ने बाजार में एक बार फिर से अपना स्टॉल लगाया था। आप सबको याद होगा कि पहली बार जब उसने अचार बेचने की कोशिश की थी तो चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थीं। कस्टमर नहीं आ रहे थे, बिक्री धीमी थी और पूरा परिवार घर पर बैठा टेंशन में था, ये सोचकर कि शायद ये आइडिया काम नहीं करेगा। लेकिन वसुधा तो वसुधा है, उसने हार नहीं मानी। उसने सब कुछ समेटा, खुद को फिर से तैयार किया और अगले दिन पूरी ताकत और पूरे यकीन के साथ वापस आ गई। और इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। इस बार अचार बिकने लगा, एक कस्टमर 2 बना, 2 4 बने, और देखते ही देखते उसके स्टॉल के आसपास लोगों की छोटी सी भीड़ जमा हो गई। लोग चक्कर देख रहे थे, लोग खरीद रहे थे, और वसुधा वहां खड़ी थी, चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान लिए, क्योंकि इसी के लिए तो उसने मेहनत की थी, इसी पर तो उसे भरोसा था जब और किसी को नहीं था। और मेहनत का फल अपनी आंखों के सामने मिलते देखने का वो एहसास सच में बहुत खास था। अब जब स्टॉल पर ये सब हो रहा था, तभी पास में एक लेडी खड़ी थी जो वसुधा को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये लेडी एक रिपोर्टर थी, और कोई आम रिपोर्टर नहीं थी, जानी मानी थी, कॉन्फिडेंट थी, एक खास रुतबे के साथ चलती थी। और साफ लग रहा था कि वो वसुधा के पास आने से पहले काफी देर से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। और जब वो पास आई तो उसने कुछ ऐसा कहा जो ऊपर से बहुत पॉजिटिव और हौसला देने वाला लग रहा था। उसने वसुधा से कहा कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती हूँ। उसने कहा कि वसुधा की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, कि एक औरत जो इतनी मेहनत कर रही है, कुछ नहीं से कुछ बना रही है, बाजार में खड़ी होकर हर रोज लड़ रही है, ऐसी कहानी बाहर हजारों लड़कियों को मोटिवेट कर सकती है जो खुद भी संघर्ष कर रही हैं। उसने कहा कि वसुधा में रोल मॉडल बनने की ताकत है। उसने कहा कि अगर लड़कियां वसुधा को देखेंगी तो उन्हें भी यकीन होगा कि मेहनत करने से वो भी कुछ हासिल कर सकती हैं। ये सब सुनकर वसुधा ने फौरन हाँ नहीं कहा। वो थोड़ा हिचकिचाई। उसने कहा कि बाद में बताऊंगी। फिर वो घर गई और परिवार से सबको बताया इस इंटरव्यू ऑफर के बारे में। और यहाँ दिलचस्प बात ये हुई कि घर वालों ने हाँ कह दी। उन्होंने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्टर अच्छी जानी मानी है और ये एक अच्छा मौका है। तो सबकी हिम्मत और सपोर्ट लेकर वसुधा मान गई।
और अगले ही दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए पहुंच गई, ये सोचते हुए कि ये एक पॉजिटिव, उम्मीद से भरी बातचीत होगी उसके सफर और मेहनत के बारे में। लेकिन जो उस कमरे के अंदर उसका इंतजार कर रहा था, वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। तो वसुधा उस इंटरव्यू रूम में दाखिल होती है और पहले ही मिनट से कुछ ऐसा महसूस होता है जो ठीक नहीं लगता। माहौल वैसा नहीं है जैसी उसने उम्मीद की थी। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई गर्मजोशी से भरी बातचीत होने वाली है। माहौल तीखा है, माहौल नुकीला है, और वसुधा ठीक से बैठ भी नहीं पाती कि सवाल शुरू हो जाते हैं। और ये वो सवाल नहीं है जिनका उसे वादा किया गया था। कोई उसके अचार के बारे में नहीं पूछ रहा, कोई उसके बिजनेस जर्नी के बारे में नहीं पूछ रहा, उसकी तकलीफों के बारे में नहीं, इस बारे में नहीं कि उसने अकेले दम पर कुछ कैसे खड़ा किया, बल्कि रिपोर्टर सीधे किसी और चीज पर चली जाती है। वो चंद्रिका के बारे में पूछने लगती है, और वो भी कोई नर्म जिज्ञासु तरीके से नहीं, बहुत भारे, बहुत सोचे समझे तरीके से। रिपोर्टर वसुधा की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम चंद्रिका सिंह चौहान से इतनी डरती क्यों हो? बस इतना, सीधा, बिना किसी लाग लपेट के। और इस सवाल को वसुधा के अंदर से हिला देने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहां रुकती नहीं रिपोर्टर, आगे बढ़ती रहती है।